हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे लेसन 4, 5, 6 एंड 7 की बैक एक्सरसाइज। ठीक है, ऑलरेडी आपको करवाई गई है, फिर भी आप अच्छे से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलअप्स हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द मोल्टन रॉक दैट कम्स आउट ऑफ वोल्केनोज इज कॉल्ड डैश। जो पिघला हुआ पत्थर है जो ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लावा बोलते हैं, LAVA। When rocks are heated and cooled, जब पत्थरों को गर्म किया जाता है फिर वो ठंडे हो जाते हैं, उनको ठंडे किया जाता है, they become dash and crack। तब वो क्या बन जाते हैं? they become weak। वो कमज़ोर हो जाते हैं एंड फिर बाद में वो टूट जाते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जब धरती घूमती है गोल गोल तब उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो अपने ही एक्सिस पे गोल राउंड घूमती है तब। लेकिन जब वो सूरज के आसपास घूमती है तब हम उसको रोटेशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी स्पिनिंग की बात कर रहे हैं तो रोटेशन, अगर सन के अराउंड चक्कर लगाने की बात हो रही है तब बोलेंगे रेवोल्यूशन। द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश, जो धरती अपनी तरफ हमें खींचती है, जिसका एक पुल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। वेरी फाइन पीसीस ऑफ रॉक फॉर्म, छोटे छोटे पत्थर जो हैं रॉक के, बहुत छोटे छोटे बारीक से पीसीस हैं, वो क्या बना देते हैं? वो क्ले बना देते हैं, CLAY, क्ले। सीजन्स चेंज बिकॉज द अर्थ, मौसम बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि धरती जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हुई पड़ी है, टेढ़ी है टू वन साइड, एक साइड के ऊपर। द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज, एक रोटेशन पूरा करने के लिए जो धरती टाइम लेती है वो कितना है? 24 आवर्स, 24 घंटे। सोयल हैज़, सोयल के अंदर क्या है भाई? एयर एंड वाटर, मिट्टी के अंदर छोटी छोटी स्पेसेस है जिसके अंदर हवा जा सकती है एंड वाटर भी उसके अंदर जा सकता है। व्हेन लावा कूल्स, जब लावा ठंडा हो जाता है, लावा क्या है? जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पत्थर है वो लावा है। जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या बना देता है? तब वो वापस से रॉक्स बना देता है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती के बीचों बीच, देयर इज ए सॉलिड, एकदम बीचों बीच क्या है? सॉलिड है, हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, अगर रॉक्स बोले तो रॉक्स तो धरती के ऊपर भी है ना, मेटल नहीं है धरती के ऊपर, तो धरती के अंदर क्या है? मेटल है। नेक्स्ट चैप्टर पे अभी प्लैनेट्स के बारे में है ये चैप्टर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ फिक्स्ड शेप, कुछ तारे इकट्ठे होकर कुछ खास शेप्स बना देते हैं, उसको, उन शेप्स को, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। ए हेवनली बॉडी डेट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, प्लैनेट के आसपास घूमने वाली एक हेवनली बॉडी। देखो, हमारे सन के आसपास जो चीज़ें घूमती हैं उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के आसपास भी कुछ हेवनली बॉडीज घूमती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। जैसे धरती के आसपास घूमने वाली एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, हमारे चंदा मामा। ठीक है, स्टार डेट नेवर मूव्स, एक ऐसा तारा जो कभी भी मूव नहीं करता, वहीं का वहीं रहता है हमेशा, वो कौन सा है? पोल स्टार। द सन एंड इट्स प्लैनेट्स, सूरज और उसके सारे प्लैनेट्स को हम क्या बोल देते हैं? सोलर सिस्टम। ए हेवनली बॉडी डैट मेक मूव्स अराउंड द सन, एक भारी चीज़ जो सूरज के आसपास घूमती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये याद रखना, आगे ट्रू फॉल्स है। द अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, धरती हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि धरती भी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। ओके। द सन इज अ स्टार, कह रहे हैं सूरज एक तारा है। जी हाँ, बिल्कुल, सूरज एक तारा ही है, इसीलिए ट्रू। स्कॉर्पियस एंड ओरियन आर कॉन्स्टलेशन, देखो कॉन्स्टलेशन क्या थी? जो कुछ ग्रुप हैं तारों के, वो मिलकर एक फिक्स शेप बना देते हैं, उसको हमने कॉन्स्टलेशन बोला था। ठीक है, तो उसके दो एग्जांपल्स आ गए यहाँ पे, स्कॉर्पियस एंड ओरियन, तो ये दोनों क्या है? कॉन्स्टलेशन है। हाँ जी, बिल्कुल है, इसीलिए ट्रू। ओनली द अर्थ हैज़ अ सैटेलाइट, सिर्फ धरती के पास ही सैटेलाइट है, अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? जो प्लैनेट के आसपास घूमने वाली चीज़ है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो कह रहे हैं कि सिर्फ धरती के आसपास घूमने वाली एक हेवनली बॉडी है जो सिर्फ धरती के आसपास घूमती है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के पास ऐसी कोई हेवनली बॉडी, ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जुपिटर के पास हैं। ऑन अ मूनलेस नाइट, जब चांद नहीं निकलता है, जिस रात में, द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, तब कह रहे हैं कि धरती जो है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में होती है, तो आंसर क्या है? फॉल्स है। द मून राइजेज एंड सेट्स एट द सेम टाइम एवरी डे, हर दिन सूरज
सूरज अलग टाइम पे उगता है, ये तो हमने देखा है, ये न्यूज़पेपर में देखते हैं हम, है ना। तो मून कह रहे हैं हर दिन सुबह हर दिन सेम टाइम पे निकलता है और सेम टाइम पे चला जाता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड, मून के बदलते हुए चेहरों को हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ मून, ये आंसर इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये मैंने आपको क्लास में करवाए थे। तो ये है इसकी बैक एक्सरसाइज आगे। नेम 5 थिंग्स दैट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 5 चीज़ों का नाम बताना है जो बिजली इस्तेमाल करके चलते हैं, जैसे कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड आयरन्स। ठीक है, सबका आपको पता होगा, कंप्यूटर घरों में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं, आपने देखे होंगे। रेफ्रिजरेटर हम फ्रिज को बोलते हैं, टेलीविज़न हम टीवी को भी बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी कि एसी, और आयरन यानी कि हमारे घर पे कपड़े प्रेस करने के लिए जो मशीन होती है जिसको हम प्रेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्लांट्स यूज़, अब देखो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो प्लांट्स क्या इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू मेक फूड, ये खाना बनाने के लिए, ठीक है। फिर उस फूड को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। क्यों खाते हैं, एनिमल्स गिव अस एनर्जी, तो एनिमल्स क्या करते हैं, फिर वो हमें भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे ये चिकन है, इसने ये फूड यहाँ से खाया, तो इसको कौन खाएगा, इसको ये इंसान खाएगा। तो प्लांट से ऑब्टेन होने वाला ये एप्पल था, फिर भी ये भी इंसान ने खाया, और चिकन जो है उसके एग्स जो हैं, हैन जो है इंसान खाते हैं, तो ठीक है। तो इंसान क्या है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों मटेरियल खाता है। तो वी ईट थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम डैश एंड डैट, तो हम कौन सी चीज़ें खाते हैं जो हमें कहाँ से मिलती है, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलती है। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका, When two things are rubbed together, जब दो चीज़ें आपस में रब की जाती है यानी कि रगड़ी जाती है, they get hot, तो वो गर्म हो जाती है। सर्दियों में ले लो, अगर हम आपस में हमारे दोनों हाथों को रगड़ते हैं तब वो गर्म हो जाते हैं, इसीलिए आंसर क्या है, यस। थिंग्स कैन बर्न विदाउट एयर, चीज़ें जो हैं बिना हवा के जल जाती हैं, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। क्यों, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं पाती, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे हवा नहीं है, तो कोई भी आग नहीं लग सकती वहाँ पे। वाटर पुट्स फायर बाय शटिंग आउट एयर, पानी जो है हवा को बंद करवा देता है, किस तरीके से, आग को बुझा देता है हवा को रोक कर, ये फॉल्स है, ठीक है। आगे, मोस्ट थिंग्स स्टार्ट बर्निंग व्हेन दे बिकम वेरी हॉट, काफ़ी सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो जलना शुरू हो जाती है। एक पेपर का एग्जाम्पल दो, अगर वो गर्म हो जाएगा तो वो जलने लगेगा, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू कलर क्लॉथ, डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट तो सर्फ होता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, ये कह रहे हैं कि कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए फॉल्स। सोप्स मेक ऑयली डर्ट मिक्स विद वाटर, साबुन क्या करते हैं, जो ऑयली गंदगी होती है उसको पानी के साथ मिक्स करवा देते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ओके, तो आपका यहाँ पर चैप्टर्स जो हैं सबकी बैक एक्सरसाइज हो गई है, यही आपको फाइनल्स में आने हैं, अच्छे से इसको यहाँ से लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।